अब क्योंकि आप इस घर से जा ही रहे हैं तो वो कमरा पूरा मेरा हुआ, है ना? अलमारी, बेड, बाथरूम, बाथटब सब सिर्फ और सिर्फ मेरा। अगर आपकी कोई चीज वहां रह गई होगी तो क्या मुझे पूरा हक है कि मैं उसे उठाकर ऐसे बाहर फेंक दूं? थैंक यू। एक मिनट। बहुत खुशी हो रही है ना तुम्हें मुझे मेरे घर से जाता हुआ देखकर? बिल्कुल। और ये मेरा घर कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब ये हमारा घर है। भूल गए नीता आंटी की वसीयत? याद है मुझे, बातें भूलता नहीं हूं मैं। लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं इसी घर में रहूंगा। हाँ, मेरे लिए आसान नहीं होगा क्योंकि तुमने इस घर की हवा को जहरीली बना दिया है, लेकिन मुझे खुशी होगी ये देख के कि तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। मैं इतनी आसानी से तुम्हें मेरा सब कुछ छीनने नहीं दूंगा रीत। यही चाहिए था ना तुम्हें कि तुम राघव को इतना उकसाओ कि वो अपना डिसीजन बदल ले। हाँ, क्योंकि मैं नीता आंटी की वसीयत की वजह से यहाँ रहने नहीं आई। मैं यहाँ राघव को तड़पाने आई हूँ, एक एक पल तड़पता हुआ देखने आई। और अगर वो इस घर से चले जाते तो मेरा ये मकसद अधूरा रह जाता। फिर तो बहुत ठीक किया तुमने। ये लो। ये क्या है? बिच्छू है इसमें। बिच्छू? अरे डरो मत, लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि ज्यादातर बिच्छू जहरीले नहीं होते हैं। तो आप ये कहना चाहती है कि मुझे इस बिच्छू की तरह बनना चाहिए? मैं भले ही किसी को गहरी चोट ना पहुंचाऊं, पर मुझे पहली नजर में देखते ही लोगों के दिल में ऐसा डर बैठ जाए कि वो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत ना करे। बिल्कुल सही समझाया तुमने रीत। बुराई से भरी इस दुनिया में तुम्हें अपनी अच्छाई को छुपाना पड़ेगा, लोगों के डर को अपनी ताकत बनाना होगा, वरना इससे पहले कि तुम उन पे वार करो वो तुम्हें अपना निशाना बना लेंगे। आप ये जो कर रही है ना वो सही नहीं है। अगली बार मेरे कमरे में आने से पहले प्लीज नॉक करना। आपकी ये जो अकड़ है ना, ये बर्ताव, ये बदतमीजी, इतनी कड़वाहट इस फैमिली मेंबर्स को लेके, ये सही नहीं है रीत। देखिए, मैं तो मेहमान हूँ, मैं आज नहीं तो कल यहाँ से चली जाऊंगी। बाकी सब कभी ना कभी तो आपकी फैमिली थे ना। अब देखिए, ऐसा तो नहीं होता है ना कि कागज पे सिग्नेचर करने से आपके रिश्ते ही टूट जाएंगे। एक वक्त था, आप लोगों ने कितना सुंदर समय बिताया है, आप वो कैसे भूल सकती हैं रीत? अब देखिए, आपने क्या किया आज आपने उन्हें उनके ही घर से निकाल देने का डर दिखा दिया उनको। क्या ये सही था? अब मुझे सच में नहीं पता कि आप ये सब करके क्या हासिल करना चाहती हैं, लेकिन मुझे ये चीज जरूर पता है कि अगर आपने हासिल कर भी लिया ना तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी। आपको पता है ना, हम दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं, तो मुझे लगा कि मैं आपके पास आकर ऐसे प्यार से बात कर सकती हूँ, हो सकता है चीजें सॉर्ट हो जाए। अब देखिए, ये जो सारे फैमिली मेंबर्स हैं, आपका ऐसा बर्ताव डिजर्व नहीं करते ना, स्पेशली राघव जी। आई नो कि वो कितना गुस्सा करते हैं, थोड़े सख्त हैं, अकड़ू से हैं, पर आप तो उन्हें कुछ भी कह सकती हैं। आपको भी पता है वो बुरे इंसान तो नहीं है ना, और वो आंटी जी से कितनी रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो उनकी माँ है ही नहीं। एक मिनट। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? जब तुम खतरे में थी तो तुम्हारे दिमाग में पहली चीज क्या आई? यही ना कि तुम इस बिच्छू को मार के खुद को बचा लो। मैं भी कई बार ऐसे ही डसी गई, इसलिए इनके जहर का इलाज अच्छी तरह जानती हूँ और वही कर भी रही। खैर, तुम मेरी कहानी नहीं जानती तो अगली बार मेरे कमरे में आके
मुझे मेरे बर्ताव पे लेक्चर मत देना। अच्छा होगा अगर तुम अपनी हद में रहो, क्योंकि जो हद में नहीं रहते वो कहीं के नहीं रहते। माता रानी, मुझे शक्ति देना। इतना सारा नाश्ता किसके लिए? रीत, रोहित और ध्रुव। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम रीत और उसके खानदान के लिए नाश्ता बनाकर रख रही हो? तुम क्या सो रही थी उस वक्त जब वो पूरी दुनिया के सामने हमारी बेइज्जती कर रहे थे? रीत और उसके शुभ चिंतक हमसे हमारा सब कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। राघव उसके लिए ये घर छोड़कर जा रहा था। अरे अपना कौन है, पराया कौन है, तुम्हें समझ में नहीं आता? उनके लिए नाश्ता बनाकर रखने की क्या जरूरत है? मुझे लगा उन लोगों को भी तो भूख लग रही होगी ना, तो मैंने। भाड़ में जाए वो लोग, मेरी वजह से भूखे मरे, हमें क्या? माफ करना रीत, मेरी बहू से गलती हो गई। तुम लोगों के लिए भी नाश्ता बनाकर रख दिया है, लेकिन हम तो बड़े हैं, हमें तो छोटों की गलती सुधारनी चाहिए ना। इसलिए मैंने अपनी पूनम बहू को सख्त हिदायत दे दी, इस नाश्ते में से एक दाना भी इन लोगों के मुंह में गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। जाओ टेबल पर नाश्ता लगाओ सबके लिए। मैं भले इतनी बड़ी कंपनी और इतने बड़े घर की आधी मालकिन हूं, लेकिन अपनी जड़ें नहीं भूली हूं शारदा जी। तो अपने परिवार के लिए खुद टेस्टी नाश्ता बना सकती हूँ। एक मिनट, हमारी कमाई से आटा तो दूर, एक चुटकी नमक भी नसीब नहीं होगी तुम्हें। रीत, ध्रुव, कहाँ हो भाई? बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी आओ। अभी आई। अरे वाह, तो बहुत डिलीशियस लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या खाऊं। मैं सारी चीजें ट्राई करने वाला हूँ। देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लेकर आना है, तो इसलिए मुझे जो भी मिला वो सब लेकर आ गया हूँ। अरे रीत, किसका इंतजार कर रही हो भाई? शुरू करो। हाँ दीदू, लेना। For you, have it. मुझे अपना नाश्ता डाइनिंग टेबल पे बैठ के करने की आदत है। शारदा जी, क्योंकि अब इस घर की आधी मालकिन मैं हूं, तो हेड ऑफ द टेबल पे बैठने का अधिकार भी मेरा है।